Good morning to your students. Today is chapter number 10 clean surrounding. Clean surrounding का मीन्स होता है कि आसपास जो वातावरण होता है वो अपन क्लीन कैसे रख सकते हैं. क्लीन यानी साफ, एकदम साफ कैसे रख सकते हैं. तो आज हमारा चैप्टर है 10 क्लीन सराउंडिंग यानी आसपास का जो वातावरण है वो क्लीन कैसे हो सकता है या क्लीन होता है या क्लीन नहीं होता है, तो उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं. द फर्स्ट इज ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड होती है? एयर की. अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ यानी ब्रीथ BREATH ब्रीथ यानी श्वास कैसे ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है नो वन कैन लिव विदाउट ब्रीथिंग. सांस लिए बिना कोई भी नहीं रह सकता है. अगर अपन सांस नहीं लेंगे तो अपन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं. वी ऑल नो दैट प्लांट्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. अपन को पता है कि जो अपन सांस लेते हैं तो किसी को पता है कि 2 टाइप्स की गैसेज होती है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. 2 टाइप्स की गैसेज होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को तो अपन ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जब अपन ब्रीथ इन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहे हैं. और जब अपन वापस ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट यानी श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तब अपन कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अपन को देते हैं और जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं. तो इसमें अभी बताया है कि वी ऑल नाउ, हम सब जानते हैं दैट प्लांट्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में अपन पहले चैप्टर में पढ़ा था, अपन 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीव्स होती है वो ब्रीथिंग कैसे करती है. इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं लीव में, स्मॉल पोर्स से वो क्या करती है, ब्रीथिंग करती है. और स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र को अपन बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा होता है, उससे वो क्या करते हैं, लीव ब्रीथिंग लीव होती है वो ब्रीथिंग करती है. ब्रीथिंग इन क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्थी. ब्रीथिंग इन क्लीन, अब अपन अगर साफ जगह पे अपन अगर ब्रीथिंग करें, जैसे आसपास का वातावरण है वो एकदम क्लीन है, साफ है, और अपन ब्रीथिंग कर रहे हैं, एंड फ्रेश एयर और ताजी हवा आ रही है, कीप अस हेल्थी यानी हमें वो कैसी रखती है, स्वस्थ रखती है. HEALTH यानी एकदम स्वस्थ रखती है, बीमार नहीं रखती है. अगर अपन ब्रीथिंग इन क्लीन प्लेस पे अपन बैठे अगर ब्रीथिंग कर रहे हैं, आसपास क्लीन है और फ्रेश एयर आ रही है, तो वो अपन को कीप अस हेल्थी यानी कैसे रखेगी, एकदम स्वस्थ रखेगी. अब नेक्स्ट है पेज नंबर है 92. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर को जो चित्र बने हुए हैं उसको देखना है और उसके बाद में मैम आपको बता रही वो ध्यान से सुनना है. पीपल आर पासिंग बाय द गार्बेज कवरिंग देयर नोज. यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 92 पे. वहाँ से पीपल यानी जो लोग हैं वहाँ से निकल रहे हैं, पासिंग कर रहे हैं यानी रोड को पार कर रहे हैं या पास कर रहे हैं. बाय द गार्बेज कवरिंग देयर नोज, वहाँ पे क्या पड़ा है, कचरा पड़ा है. तो कचरा होगा, बदबू आएगी, तो अपन भी क्या करते हैं, नोज को कवर यानी ढकते हैं ना. जैसे कि अपन के आसपास है कहीं कूड़े का ढेर पड़ा है या फिर गंदी नाली वगैरह है, अपन वहाँ से गुजरते हैं तो स्मेल बैड आती है, बदबू आती है, गंदी बदबू, तो अपन भी क्या करते हैं, नोज को कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट है एयर सराउंडिंग द हीप ऑफ गार्बेज और डर्टी ड्रेन्स गेट पॉल्यूटेड एंड स्मेल बैड. एयर सराउंडिंग यानी सराउंडिंग का मीन्स है आसपास. आसपास जो भी हमारे जैसे द हीप ऑफ गार्बेज कचरे के ढेर एंड डर्टी ड्रेन्स गेट्स. डर्टी ड्रेन्स यानी नाले, गंदे नाले हैं. पॉल्यूटेड वो क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं. एंड स्मेल्स बैड, और जो एयर होती है उसको प्रदूषित करते हैं और वहाँ से बदबू आने लगती है. कहने का मतलब है कि जो कचरे के ढेर है या फिर खुले या गंदे नाले, खुले नालियाँ होती है, पहले नालियों पे ढक्कन वगैरह होता नहीं तो खुली पड़ी रहती है, और कचरे के अगर ढेर है तो आसपास की हवा होती है, हवा आती है तो उसको क्या कर देती है, प्रदूषित यानी खराब कर देती है.
और उसमें से बदबू आने लगती है। जैसे अपन के घर के पास छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई है या पास में अगर कचरे का ढेर वगैरह पड़ा होता है तो क्या होता है, वहाँ से बदबू आने लगेगी। और जो एयर होती है, अगर वहीं से हवा तो चारों तरफ से आती है तो एयर भी उसी में से फिर हवा आती है तो उसमें क्या आती है, स्मेल आती है। जैसे अपन कई बार देखते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ से धुआं निकलता है या फिर और कुछ वहाँ से पानी वगैरह होता है, तो वहाँ पे वो जो एरिया होता है वहाँ पे फिर क्या होती है, वो एयर फ्रेश नहीं होती है, फिर उस धुएं की एयर आएगी, वहाँ से फिर बदबू आने, स्मेल बैड आएगी, बदबू आने लगेगी। नेक्स्ट है वी कैन फॉल इल if we breathe polluted air, we can fall ill। अगर हम polluted air यानी POLLUTED polluted यानी प्रदूषित जो हवा होती है वो उसको प्रदूषित कर देती है। we can fall ill, हम बीमार पड़ सकते हैं। we breathe polluted air, अगर हम प्रदूषित प्रदूषित हवा को अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसको ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ओपन ड्रेन्स एंड द हीप ऑफ गार्बेज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। ये कह रहा है अगर ड्रेन्स यानी नाले खुले पड़े हैं एंड द हीप ऑफ गार्बेज यानी कचरे के ढेर हैं, आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स और मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई, जैसे मॉस्किटो बहुत सारे मच्छर हो सकते हैं वहाँ पे और बहुत सारी मक्खियाँ हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कचरे के ढेर अपन ज़्यादातर देखते हैं, कचरे के ढेर पे बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ वगैरह होती है। तो ये है कि अगर वहाँ पे चारों आसपास अगर गंदगी होगी तो मच्छर फैलने की ज़्यादा संभावना रहेगी, बहुत सारी मक्खियाँ होगी और वो मक्खियाँ और मच्छर क्या करेंगे, हमारे घर के अंदर आएगी या हवा के अंदर उठ के तो घर के अंदर आएगी, फिर हमको क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, क्लीन सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का जो एरिया है उसको साफ रखना है। तो फर्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास लेना, सराउंडिंग्स यानी आसपास जो वातावरण है वो GARBAGE गार्बेज यानी कचरा, HEAP हीप यानी ढेर, POLLUTED पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित जो हवा एयर को क्या करती है, खराब करती है, प्रदूषित करती है, DRAINS ड्रेन्स यानी नाले। ये है वर्ड मीनिंग। इसमें नहीं समझ आए तो एक बार देख लेना, इसके हिंदी मीनिंग भी साथ में। 7 है HEALTHY हेल्थी यानी स्वस्थ। तो मैम ने आपको बताया है कि क्लीन सराउंडिंग अपन के जो आसपास होता है वो साफ नहीं होके कैसे होता है, जैसे बहुत सारे कचरे के ढेर अपन जा रहे होते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह खाए या कुछ भी होता है, अपन जा रहे होते हैं तो कोई भी कचरा होता है तो लेके अपन सड़क पे रोड पे फेंक देते हैं। अपन ये नहीं देखते कि वो क्लीन है कि नहीं है, तो फेंकते हैं तो ज़्यादा अपन जैसे अपन करते हैं वैसे कोई और भी पीपल करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। फिर कचरा इकट्ठा होगा तो फिर क्या होगा, उसमें से स्मेल आएगी, अगर कुछ भी होगा तो स्मेल आएगी तो फिर बहुत सारे मच्छर फैलने की रहेगी, मक्खियाँ हो सकती है और फिर वो क्या करती है, जो एयर होती है, हवा होती है, उसको क्या करती है, पॉल्यूटेड कर लेती है। तो अपन ने आज पढ़ा है क्लीन सराउंडिंग के बारे में। तो आज अपन का टॉपिक इतना ही है, ठीक है। इसमें नहीं समझ में आया हो तो मैम को पूछ लेना। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि इसी के बारे में पढ़ेंगे और क्लीन सराउंडिंग के बारे में, कैसे वेस्ट होता है या फिर कैसे अपन उसको क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।